हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकत्व के समीकरण लिखिए। ये समीकरण जिन नियमों को व्यक्त करता है उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होंगी, इन्हें हम पहले समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सवेल के अनुसार हमने देखा मैक्सवेल के अनुसार हम क्या देखते हैं। मैक्सवेल के अनुसार हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में कोई एक समय के साथ अगर परिवर्तित होता है तो दूसरा जो क्षेत्र है स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई एक क्या होता है, परिवर्तित होता है। दोनों में से कोई एक परिवर्तित होता दोनों में से कोई एक परिवर्तित होता है तो दूसरा क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरा क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो हमने देखा इन विक्षोभों में तरंग के गुण होते हैं, अतः इन्हें ही विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। मतलब हमने देखा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो हमने देखा कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इन तरंगों में हम देखते हैं या इन विक्षोभों में जो तरंग का गुण होता है यही विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन विक्षोभों में तरंग के गुण होते हैं, अतः इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अतः इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर को। तो हमसे बोला गया है कि मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व का समीकरण यहाँ पे लिखना है और उन्हें व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पे एक नए पेज में देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें मैक्सवेल का समीकरण, हम लिखते हैं मैक्सवेल का समीकरण, और इसके साथ हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय नियमों के नाम। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय नियमों के नाम,
और यहाँ पे देखेंगे विद्युत चुंबकीय नियमों का स्पष्टीकरण। नियमों का स्पष्टीकरण। तो हम देखते हैं, पहला अगर हम नियम देखें तो हम देखेंगे कि मैक्सवेल के समीकरण में, अगर हम पहले नियम का नाम लिख लेते हैं, विद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम देखें। विद्युत स्थैतिकी में गॉस का नियम, तो हम देखेंगे कि यदि हम क्या लें, एक संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम करते हैं या किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं का संपूर्ण पृष्ठ का हम क्या करें, यदि हम समाकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। यही वैद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम होता है। और स्पष्टीकरण में हम देखते हैं कि विद्युत आवेश तथा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध को यह बताता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह नियम विद्युत आवेश तथा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत आवेश तथा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध तथा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध। अब दूसरा हम नियम देखें तो हम देखते हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनका अगर हम देखें, इसके संपूर्ण पृष्ठ का यदि हम समाकलन करें तो हम देखते हैं कि क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पे हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे, स्पष्टीकरण में हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के गुण, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व में ना होना, इन सब चीजों का यहाँ पे हम देखते हैं जानकारी या संबंध होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के गुण, चुंबकीय क्षेत्र के गुण। अब तीसरा अगर हम देखें नियम तो हम देखेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो हम देखेंगे कि यदि हम किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं का रेखीय समाकलन करें, उस संपूर्ण पृष्ठ का रेखीय समाकलन करते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले क्षेत्रीय समाकलन किया, अब यहाँ पे रेखीय समाकलन करते हैं तो इसका मान हम देखते हैं माइनस क्या होता है, डी फाई, मतलब यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होने वाले विद्युत क्षेत्र का संबंध
यह समीकरण दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह परिवर्तित, यहाँ पे हमने देखा कि यह क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इससे हमें चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का संबंध यहाँ से हमें मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होने वाले विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होने वाले विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र से प्रेरित होने वाले विद्युत क्षेत्र के संबंध की जानकारी मिलती है यहाँ पे। अब चौथा हम देखेंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर, तो हम देखते हैं कि किसी पृष्ठ से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनका यदि हम उनके संपूर्ण पृष्ठ का अगर रेखीय समाकलन करें तो हम देखते हैं कि इसका मान किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये विस्थापन धारा कहलाती है। तो हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण देखें तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से प्रेरित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का संबंध यहां से मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से प्रेरित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।